आप ऊपर नहीं, माइक ऊपर। हेलो। हाँ 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 नमस्कार सर, मेरा नाम अजय सिंह है। मैं अंधेरी के वेस्ट में काम करता हूँ। सर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पब्लिक को बोल के रोक सकते हैं कि हमारे स्वच्छ भारत अभियान के लिए। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी रैपर होते हैं, चॉकलेट के हो गए, बिस्किट के हो गए, तो वो क्या करते हैं, खाते हैं और रोड पे डाल देते हैं। उनको हम पकड़ते हैं, उनको सब फर्स्ट ऑफ ऑल समझाते हैं हम, आप ऐसा मत करिए। तो हमें समझाते हैं, आपने बैनर नहीं लगाया, आपने ये नहीं किया। उनको हम समझाते हैं कि पब्लिक प्लेस में बैनर लगते हैं, हर जगह बैनर नहीं लगा सकते हम लोग, ऐसा नहीं होता है, बैनर लगाइए। उनको समझाते हैं कि हर जगह बैनर, अभी आप पिक्चर देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, अब तो टीवी में भी दिखा रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान का। आप समझिए, आप घर पे टीवी देखेंगे, आप रैपर खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, आप बेड पे तो नहीं रख सकते। आप डस्टबिन में जाके डाल के आएंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप डस्टबिन में जाके रैपर डालिए। कोई कोई सॉरी बोलता है, मान जाता है, सॉरी बोल के हाथ मिला के हक करके गले मिल के चले जाते हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं तुम्हारा जो काम है काम करो, तुम्हारा कितना फाइन, 200 रुपया, 200 रुपया रोज, ज़्यादा हमको भाषण नहीं देने का, वो टाइम नहीं है मेरे को। 200 देते हैं, पावती लेके चले जाते हैं। बाकी ऐसे हो जाते हैं कि हम बाय रोड काम करते हैं, गाड़ियाँ आती है, जो गाड़ी रुकती है सिग्नल पे, वो चॉकलेट खा के, बिस्किट के, रबर खा के, जो भी रहता है बाहर फेंक देते हैं। उनको हम पकड़ नहीं सकते कि वो निकल जाते हो सिग्नल खुलने के बाद। तो मेरा उससे बड़ी बड़ी गाड़ियों से निवेदन है कि आप सभी लोग एक छोटा सा डस्टबिन अपने गाड़ी में रखिए। आप जो भी रेपर यूज करते हैं उसको डस्टबिन में रखिए, और उसके बाद जहाँ भी कचरा कुंडी आपको दिखे, आप वहाँ पे कचरे का डब्बा पलटी कर दीजिए और वापस रख लीजिए। मेरा उनसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हेलो, मेरा नाम शेख आबिद है। जैसे कि हर जगह शौचालय बनाए गए, रास्ते पे कहीं भी कोई कोना देखते हैं वहाँ टॉयलेट कर लेते हैं। हर के 500 आधा किलोमीटर पे हर शौचालय, वहाँ जाइए, टॉयलेट यूज़ करिए। हम उनको बोलते हैं कि यहाँ टॉयलेट मत करिए, लेकिन वो बोलते तुम्हारा काम क्या, फ़ाइन कहिए, फ़ाइन लीजिए। फिर भी कुछ लोग समझ जाते हैं और कुछ लोग नहीं समझते, जैसे कि हाथापाई पे आ जाते हैं। तो जब हाथापाई पे आते तो आप लोग क्या करते थे? हम उनको से पहले समझाते हैं, नहीं होता है तो एक पुलिस को कॉल लगाते हैं। ओके। तो उनको कॉल लगाने के बाद पुलिस आती है, उनको समझाती है, ये लोग आपको समझा रहे, आप समझिए। फिर आपको फ़ाइन मारने पुलिस ने बोलते फ़ाइन दिए, इनको पावती दीजिए। पावती देते हैं। जब मोबाइल में ऐप भी निकला है, जिसको समझ में नहीं आता, एक ऐप के थ्रू देखिए, हर एक थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक शौचालय बनाया गया, वो शौचालय यूज़ करिए आप लोग। महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने घर का कचरा दिन भर में 3 बार बीएमसी गाड़ी भेजती है। मॉर्निंग में, दोपहर के टाइम में भेजते हैं, और शाम के टाइम में भी गाड़ी आती है। तो कचरे के डब्बा जो आता है उसी में ही फेंका करे। सूखा और गीला कचरा दोनों अलग अलग इसमें फेंके। गीला कचरा होता है उसका खाद बनता है, और सूखा कचरे का रिसाइकलिंग होता है। तो अगर सही जगह पे अगर वो कचरा फेंकते हैं तो उसका सही मतलब गंदगी नहीं फैलेगी, स्वच्छ रहेगा, अपना आसपास का परिसर स्वच्छ रहेगा। ज़्यादा करके लोग, सोसाइटी के लोग ड्यूटी पे जाते हैं तो जाते आते समय कचरा रास्ते पे फेंक देते हैं, कोई नहीं दिखता है तो रास्ते पे फेंक देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, यही मैसेजेस बताना है। सर सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी बड़े बड़े गाड़ियों से गुज़रते हैं तो आते जाते डायरेक्ट थूक देते, किसी पे गिरा या नहीं गिरा ये भी ध्यान नहीं देते। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े गाड़ी वाले ये करते हैं काम, ऐसे जाते जाते थूक देते हैं, मतलब हाँ मैं समझ गया, ड्राइवर्स वगैरह मैंने वो लोग देखा भी है, मैं आपको बता भी देता हूँ, वो लोग दरवाजा यूं खोलते हैं, हाँ, और खिड़की में से भी थूक देते हैं सर, खिड़की में से भी थूक देते हैं, कुछ भी ध्यान नहीं देते। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी प्रोफेशनल है, एजुकेटेड है, वो भी थूकते हैं तो उनको हम फाइन करने जाते हैं तो वो उल्टा बोल देता है कि हम लोग को मत सिखाओ, ये सब हमें पता है। तो उल्टा आर्गुमेंट करते हैं, तो फाइन देते पर कहते हैं कि हम लोग को ये सब पता है, तुम बताओ मत ये सब, जो अपना फाइन है वो लेके निकल जाओ। पर वो ये नहीं सोचते कि मेरे तरफ से जो गलती हुई है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो नहीं जान पाते कि मैंने ये गलती किया है। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अपना जो भी परिवार है वो अपना, मुंबई भी अपना एक परिवार है। तो मैं सबसे यही विनती करूँगी कि अपना मुंबई भी अपना एक परिवार है, उसको जितना हो सके उतना साफ सफाई रखे, इतना ही मैं कहना चाहूँगी। सर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अच्छी बात यह है कि कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि गलती करते, बाय मिस्टेक से स्मोकिंग करके फेंक देते, तो उनको गलती होती है। बट कभी कभी घाई में ट्रेन की तरफ आने वाले लोग, उनके पास कभी कभी पैसा नहीं होता, कुछ काम की वजह से आते,
कुछ खरीदने के इसके लिए। तो पैसा नहीं होता है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एक ऐसा ही किस्सा हुआ था कि उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने अपना वॉच था, वो बोले कि ये वॉच रखो मैम, मैंने गलती की है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं अभी बाजू में मेरा घर है, मैं आता हूँ तुरंत। तो उन्होंने वो निभाया कि घर पे जाके अपना फ़ाइन भरे और सॉरी भी बोले। और घड़ी छोड़ के गए थे अपनी? नहीं छोड़ी, वो लेकर गए। नहीं, मतलब पहले छोड़ के गए थे, मतलब फिर उनके पास फाइन नहीं था। मैं बोले ऐसा नहीं नहीं है सर कि आपको गलती का एहसास होना चाहिए। बोले हाँ ये काम जो कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल पैसा नहीं है आपका पे करने के लिए। तो उन्होंने ऐसा किया कि मेरा वॉच रखो, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। मैं घाई में थोड़ा इमरजेंसी किसी को छोड़ने के लिए आया था स्टेशन पर, तो गलती से मेरे से मिस्टेक हुआ। और बुरी बात ये, अच्छी बात हुई, और बुरी बात ये बताती हूँ कि कोई कोई लोग टपोरी जैसे अभी आजकल के बहुत ऐसे कुछ लड़के हैं कि दादागिरी टाइप, जैसे कि नहीं मुझे नहीं भरना है, जो आपको करना है वो करो, ऐसे भी बोलने वाले होते हैं। उसमें से 1-2 उनके बाजू में वो रहते हैं फ्रेंड्स, वो बोलते हैं नहीं मैडम गलती हुई है, ऐसा मत बोलो मैडम को कि वो उनका काम कर रहे हैं, सॉरी मैडम। तो उसमें से एक आधा रहता है ऐसा बंदा कि नहीं मुझे भरना नहीं है करके। मतलब सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है, माइंडसेट अलग अलग है सबका। तो और ये भी तो हो सकता है वो कोई लड़के आ रहा हो घर से तो बाहर लड़ना चाहता हो कुछ भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। हाँ, तो हम लोग उनको कोऑपरेट करते हैं तो बाद में वो शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको बताते हैं इस तरीके से कि सर देखिए कि आपने गलती की है, इसीलिए हम लोग आपके पास बताना चाह रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए, ये आपके घर के जैसा, ये परिवार आपके घर में आप ऐसा कचरा फेंकते हैं क्या। हम लोग उनको ऐसे बोलते हैं, तो बोलते हैं नहीं सॉरी मैडम ऐसा हुआ, तो मैं थोड़ा टेंशन में था, सॉरी भी बोलते हैं। आपके साथ? हाँ सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हमारी ड्यूटी 6 महीना पहले जुहू कोड़ीवाड़ा पारला में लगी हुई थी। वहाँ पे करीब 6 या 7 लोग आते थे, तो उनको हम लोगों ने मना किया, लेकिन वो ग्रुप वाले थे, वो सुनते नहीं थे। नहीं हम इधर सोच करेंगे, हम लोग 20 साल से हैं, कहीं जाते नहीं, इधर सोच करेंगे, इधर सोच करेंगे। हमने बहुत समझाया, लेकिन वो ग्रुप वाले मेरा कॉलर पकड़ लिए, मेरे को धमकी भी दिए कि यहाँ पे नहीं रहने का, ये नहीं करने के लिए। हमारी ड्यूटी लगे, हमें ड्यूटी करना था, हमने ड्यूटी किया अपना। उनको समझाया, नहीं समझे, रोज़ आते थे, मुझे उल्टा सीधा बोलते थे, चिढ़ाते भी थे, लेकिन बैठते थे। लेकिन 2-4 दिन के बाद ऐसा हो गया कि मैं मुझे लेट हुआ घर से, तो मैं आया देखा तो उन लोग वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट BMC का लगा हुआ था, उन लोग वहाँ पे लाइन लगा के खड़े हुए थे मोबाइल टॉयलेट के लिए। तो मुझे देखे, मुझे बुलाए, मुझे सॉरी बोले, फिर मुझे पीट होके कि आप अच्छा काम कर रहे हो। हमने बहुत सोचा, हमने आजू बाजू भी सबको बताया कि ऐसा हम काम न करें, किसी को ना करने दे। तो अभी आज कोड़ीवाड़ा एकदम साफ़ सफाई है, हमें भी खुशी होती है वहाँ जाने के बाद। आती है, बहुत से लोग रास्ते पे लेके जाते हैं कुत्ते को टहलाने के बहाने, और रास्ते पे वो कुत्ते गंदगी करते हैं। हम उनको कई दफ़ा क्या है कि इस पर 500 का फाइन होता है, ऐसे रास्ते पे मत करिए, आप पेपर यूज़ करिए, जहाँ भी आप लेके जाते हो तो पेपर पे यूज़ करिए, उनसे उठाइए, साफ़ कर दीजिए। वो लोग कहते हैं कि हम रास्ते को कुत्ते का वो उठाने के लिए आए क्या, इसलिए तो घर के बाहर ले आए। बस उसके बाद थोड़ी बहस होती है उनसे, फिर भी लेकिन वो साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं रखते। बहस होती, झगड़ा करते हैं, और चले जो आपको जो करना है करिए, कंप्लेंट करिए, पुलिस में क्या करना है करिए, वो बोलते हैं। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हम इनको जानते हैं, फला को जानते हैं, ये भी जी बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं। और कुछ लोग तो कॉल लगा के थे, लो इनसे बात करो आप। तो हम बोलते बताइए कौन है, बात कर लेते हैं। जब उनसे बात करते हैं, हाँ इन्होंने ये गलती की, उनको समझाते हैं, तो ठीक है ना, उनको फ़ाइन भरने बोल दीजिए ना। आप बोले हमने कहा, लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं ना, आप ही बोल दीजिए उनको फ़ाइन भरने के लिए बोलते। तब वो बोलते हैं हाँ ठीक है, सॉरी मैं फ़ाइन भरता हूँ।